Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. लोकनेता दिबा पाटिल की जयंती के अवसर पर भूमिपुत्रों ने टांडेल मैदान में भव्य मेलावा का आयोजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भूमिपुत्रों ने उपस्थिति दर्शाई। इस मेलावे में आगरी कोली सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी नियोजन रहा। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए एडवोकेट नीलेश पाटिल ने अपना मनोगत व्यक्त किया है। जो सफलता हमारा जो नामकरण के लिए सारे भूमिपुत्र पिछले, वैसे तो ये जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है उसको दिबा पाटिल साहब का, लोकनेता दिबा पाटिल साहब का नाम मिले, इसके लिए पिछले 10 से 12 साल से हमारी ये मांग रही है। पिछले 2 साल में इसके लिए बहुत ज़्यादा जो जिसको हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एजिटेशन हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, क्योंकि वो किन्हीं और का नाम देने का कोशिश हो रहा था। तो ये दिबा पाटिल साहब के नाम के लिए 5 जो सागरी ज़िले हैं, जिसमें पालघर आता है, थाना आता है, रायगढ़ आता है, मुंबई आता है, मुंबई उपनगर आता है, ये सारे जो यहाँ के सागरी भूमिपुत्र हैं, ये सागरी भूमिपुत्रों के लिए, और सिर्फ उनके लिए नहीं तो कंप्लीट महाराष्ट्र के जितने फार्मर्स हैं, शेतकरी हैं, भूमिपुत्र हैं, जो कष्टकरी कामगार हैं और महिला वर्ग है, इनके लिए बहुत बड़ा काम दिबा पाटिल साहब ने उनके 50 साल के जो पॉलिटिकल उनका करियर है उसमें किया हुआ है। और उसके लिए इतने बड़े नेता का जो हमारे सबके लिए आदर्श है, प्रेरणा स्थान है, उनका नाम देने के लिए जो अभी का जो राज्य सरकार है, उन राज्य सरकार ने जो सेना भाजपा का सरकार है, उन्होंने उसको हामी भरी, उन्होंने कैबिनेट में उसका जो ठराव है वो मंजूर किया, कैबिनेट में उसका रिजोल्यूशन हुआ है। उसके बाद में जो असेंबली है, असेंबली के दोनों भी हाउसेज में इसका ये मंजूर हुआ है, जो नामकरण का जो प्रस्ताव मंजूर हुआ है। तो ये जो स्टेट लेवल पे जो भी अचीवमेंट हुई है, स्टेट लेवल पे जो सक्सेस मिली है, उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे सारे भूमिपुत्र जमा हुए हैं। दिबा पाटिल साहब की जयंती के निमित्त उनका जन्मदिन है, 97th उनका जन्मदिन आज यहाँ पे है। तो वो सेलिब्रेट करने के लिए, वो जो अचीवमेंट है, वो जो जीत है, वो सेलिब्रेट करने के लिए लोग यहाँ जमा हुए हैं। उसके साथ में ही ये हम एक रिमाइंडर देना चाहते हैं, एक जेंटल रिमाइंडर, मतलब बहुत प्यार से हम ये रिमाइंडर सरकार को देना चाह रहे हैं कि आपने स्टेट लेवल पे तो इसको सक्सेसफुल कर दिया, वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट, वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन सेंट्रल में अभी तक ये कंप्लीट हुआ नहीं है। तो जल्द से जल्द जो स्टेट का जो प्रस्ताव होता है, प्रपोजल होता है, वो जल्द से जल्द सेंटर को मिले और जल्द से जल्द सेंट्रल के लेवल पे उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट हो। और हमें यहाँ पे लोगों का, लोकनेता दिबा पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पे सबका स्वागत करने में हमें खुशी होने वाली है। तो ये इसके लिए ये आज का समारोह है। उसके साथ में एक आपको सबको पता है कि भूमिपुत्रों का जो गर्जेपोटी जो सब्जेक्ट आपने सुना होगा, जो एक्सटेंडेड गावठान में हमारे घर है, उसका पोजीशन, उसकी ज़मीन का पोजीशन हमने कभी छोड़ा नहीं, लेकिन सिडको कहती है कि उनकी ज़मीन है, बिकॉज 7-12 सिडको के नाम पे चढ़े हुए हैं। तो वो उस इशू को लेके जो हमने जो भी प्रस्ताव रखे थे कि पहले हमारी ज़मीन नियमित करो, फिर हमारा बांधकाम नियमित करो, फिर हमें रीडेवलपमेंट के लिए एक अच्छी स्कीम दो। तो ये सब मांगों के हिसाब से गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक GR निकाला हुआ है फरवरी 2022 में। उसमें रेट
रेट थोड़े हाई थे, वो रेट भी लास्ट मंथ में एक नया जीआर निकाल के कम किए हैं। तो ये जो अच्छी चीज़ें भूमिपुत्रों के लिए हुई हैं, उसका जश्न मनाने के लिए, सरकार का आभार व्यक्त करने के लिए ये आज का जो दीबा जयंती के अवसर पे हमने ये जो मेड़ावा रखा है वो उसको सेलिब्रेट करने के लिए रखा है। साथ में यहाँ के भूमिपुत्रों के कई और भी सवाल है, कई और भी मांगे हैं, कुछ और क्वेश्चंस है, काफ़ी सारी कुछ चीज़ें अड़चने हैं जो अभी तक पेंडिंग है, वो जिसको पिछले काफ़ी सालों से लोग उसका मतलब करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो इस जब भूमिपुत्रों के प्रति सरकार इतनी सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो हम कोशिश कर रहे हैं इस मेड़ावा के निमित्त से, फिर वो मच्छीमारों के प्रश्न हो, बीएमटीसी कामगारों के प्रश्न हो, या एनएमसी में या सिडको में जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोग हैं उनका प्रश्न हो, या यहाँ पे जो प्रकल्पग्रस्त हैं उनके लिए कोई भी उनके उन्नति के लिए, उत्कर्ष के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए कोई भी सेपरेट इंडिपेंडेंट यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। सब ये सारी जो रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट की सारी प्रोसेस की जिम्मेदारी सिडको और एमआईडीसी के पास है, कोई स्वतंत्र बॉडी उसके लिए नहीं है। तो हम मांग कर रहे हैं दीबा पाटिल साहब के नाम से एक आर्थिक विकास महामंडल बने, जिसमें ये जो यहाँ के सागरी भूमिपुत्र और प्रकल्पग्रस्त हैं उनके तरुणों को रोजगार मिले, उनको एक कंसेशनल रेट पे उनको लोन्स मिले, उनमें बिजनेस डेवलपमेंट के लिए मौका दिया जाए, महिलाओं को सक्षमीकरण के लिए मौका दिया जाए। तो ये सारी चीज़ों को लेके हमने कुछ 7-8 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। 2 पॉइंट्स और हैं कि यहाँ पे सिडको का काम कंप्लीट हुआ है एनएमसी एरिया में, तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सिडको को डीनोटिफाई करें एनएमसी एरिया से, और सारे नवी मुंबईकरों को, ओनली भूमिपुत्रों को नहीं, सारे नवी मुंबईकरों को फ्री होल्ड कर दे, ये भी हमारी मांग है। और एक लास्ट मांग हमारी ये है कि घनसोली में जो पूरे एमएमआर रीजन के हिसाब से ये 4 जिलों को लेके जो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला था, गवर्नमेंट का इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स जो बनने वाला था, वो कॉम्प्लेक्स यहाँ से हिलाया नहीं जाए, वो यहीं पर रहे, वो यहीं पर बने, ये भी मांग इस मेड़ावा के अवसर पर हम रख रहे हैं। इसलिए ये मेड़ावा भूमिपुत्र सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी जीत को, वो जश्न मना रहे हैं, ये आभार व्यक्त कर रहे हैं। साथ में नवी मुंबई के हिसाब से, यहाँ के सागरी भूमिपुत्रों के हिसाब से जो जो कुछ सवाल है, कुछ उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स हम इस अवसर पे जो राज्य सरकार है उनके सामने रख के, हमें विश्वास है कि राज्य सरकार इन सब चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली लेगा, और जब ये बड़े 2 चीज़ें हमारे लिए हो चुकी है तो ये बचे हुए छोटी चीज़ें भी राज्य सरकार ज़रूर पूरा करेंगे, ये हमें विश्वास है। इसलिए सीएम साहब भी इस मौके पे आ रहे हैं। सीएम साहब को हम लोग पर्सनली यहाँ पे सारे भूमिपुत्रों की तरफ से हम लोग उनको थैंक्स गिविंग करना चाह रहे हैं, उनके प्रति ऋण व्यक्त करना चाह रहे हैं, आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं। तो हम सबको ये आह्वान करते हैं जो अभी तक पहुँचे नहीं, वो जल्द से जल्द पहुँचे, और इस सेलिब्रेशन में हम सब साथ में मिलकर ये सेलिब्रेट करें। ये किसी भी एक संगठन का प्रोग्राम कार्यक्रम नहीं है, तो ये सभी सागरी जिलों के जो हमारे सागरी जिलों के जो भूमिपुत्र हैं, इन सब का कार्यक्रम है। तो प्लीज़ आइए और इस मौके को सेलिब्रेट करते हैं, दीबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट करते हैं, हमारी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भूमिपुत्र, जय दीबा। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल जयतपाल साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.